टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जी पास्टर जी, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खुदावंद के कलाम के लिए रोमियो की बुक की बाइबल स्टडी के लिए आपको इनवाइट करती हूँ। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कीजिए। थैंक यू पास्टर जी, आपने ज्वाइन किया। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाक बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में आज फिर मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आपकी खिदमत में ये खाकसार और किताब मुकद्दस का तालिब इल्म आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का इस अनमोल मौका के लिए शुक्र अदा करता हूं कि फिर से खुदावंद ने यह मुमकिन ठहराया कि मैं आपके साथ मिलकर इस बाइबल स्टडी में खुद भी सीखने वाला हूं और जो सीखा है उसको आपके साथ शेयर भी करने वाला हो सकूं। मैं डबल डोज ले रहा हूं। एक तो जब मैंने खुद स्टडी की घंटे लग जाते हैं, उस दौरान, और फिर जब मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करता हूं तो खुदा अपने पाक रूह के वसीला से इस जिंदगी बख्श कलाम के जरिया मुझसे दोहरी बार बात कर रहा होता है। और इसलिए मैं यूं कहूंगा कि मैं इस कलाम के लिए और इस मौका के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। इस 11 बाब में मैंने और आपने जो कुछ आयत 32 तक सीखा है, बड़ी गहरी और अमीक बातें और खुदा के प्लान और मंसूबा से मुताल्लिक बहुत ही खूबसूरत बातें और मोहब्बत इलाही हर एक आयत में हमें झलकती हुई नजर आई। पौलुस रसूल ने उस वक्त रोम की कलीसिया के उन मोमिनीन को जो अब गैर कौमों से मसीह यीशु में आए थे, उनकी इस्लाह करते हुए कहते हैं कि तुम इस बात पर मान नहीं करना कि तुम ही बहुत अच्छे थे और अब आपको उस असल जैतून में पैबंद किया गया है। मेरा प्यार तो सबके लिए है, खा वो यहूदी है, खा तुम गैर कौम के लोग हो। और मैं सोचता हूं कि यह कलाम जो लगभग 2000 से जायद साल हो गए, जो उस वक्त के मुखातिबीन के लिए था, खुदा का रूह जानता था कि अहदे हाजिर के जिस दौर में मैं और आप हैं, आज के लोगों के लिए भी वो कलाम वैसे का वैसा है। तो पौलुस रसूल इस भेद पर से पर्दा कुशाई कर रहे थे कि जब यहूदियों में से कुछ हिस्सा जिसने अपने दिल को सख्त किया और जो खुदा की पेशकश मसीह खुदावंद के वसीला से निजात के लिए हुई,
जब उन्होंने उसको कबूल ना किया तो तुम जो गैर कौम के लोग थे, वो वक्त तुम्हें मिल गया ताकि उस दौरान तुम अब जो जंगली जैतून थे, असल जैतून में आकर पैवस्त हो जाओ। मुराद ये कि खुदा का निजात का इंतजाम अगरचे सारी दुनिया के लिए था और है, यूहन्ना 3:16, लेकिन प्रायोरिटी और अवलियत उसके अपने घराने के लोगों के लिए, यानी कौम बनी इस्राइल के लिए थी। लेकिन जब मसीहा फरमाते हैं कि मैं अपनों में आया और उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया, इसका मतलब एक हिस्सा, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि मैं बारहा बार ये अर्ज करता चला आ रहा हूं कि इस्राइल में बहुत सारे ऐसे लोग थे और हैं जो मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात का जाम पी चुके हैं। और इवन सरजमीने इस्राइल में इस वक्त कई कलीसियाएं भी हैं और कई ऐसी तहरीकें वहां पर काम कर रही हैं ताकि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपने मसीहा और अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। और कई आलम उनमें से निकले हैं जो अब मसीह में हैं और उनकी स्टडी और उनकी जो टीचिंग है, जब हम उसको सुनते हैं तो पता चलता है कि खुदा ने वाकई इनकी जिंदगी में काम किया है। तो खुदा ने इस्राइल को छोड़ा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वक्त जब उन्होंने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया, तो वो वक्त हम, मैं और आप जितने भी इस वक्त ऑनलाइन हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ना सिर्फ टिकटॉक पर बल्कि फेसबुक के 5 पेजेस पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी खुदा के लोग इस कलाम को सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो वक्त हम गैर कौम के लोगों को मिल गया ताकि हम मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर हयात अबदी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें। अगर हमारे आबाओ अजदाद के नाम के साथ फलां मसीह लगता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो शुरू ही से खुदा के घराने के लोग हैं, क्योंकि वो उम्मत, वो इस्राइल ही है। लिहाजा हमारे आबाओ अजदाद, खा वो इंडिया से थे या जैसे भी, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मां बाद उसके बाद उन्हीं से नस्ल चलती चली आई और ये कलाम खुदा, खुदा के लोगों के वसीला से मुझ भटके हुए तक और तुझ भटके हुए तक पहुंचा, ताकि जिसने अपने लहू की शमा जलाई उसके वसीला से हम तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आ जाए। तो पौलुस रसूल बताते हैं कि वो जो बाकी हिस्सा इस्राइल का है, मैंने उसको छोड़ नहीं दिया, उन पर काम कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कहूंगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअली। हां, खुदा उनके जीवन में काम कर रहा है और वो वक्त दूर नहीं कि फिलिपियों 2 बाब वाली वो आयात पूरी हो कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावन है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद बात लंबी हो रही है। वो मुसीबत का जमाना
जो इस जमीन पर होगा, उसमें कलीसिया तो ऑलरेडी उठाई जा चुकी होगी। वही बाकी होंगे जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं किया। वो उस मुसीबत के दौर से गुजरेंगे जो तकरीबन 7 साल टाइम पीरियड है, और उस दौरान वो 2 गवाह और 1,44,000 इसराइलियों में से ही बकिया वो निकलेगा, और उस वक्त भी मनादी करेगा। अगरचे अब डायरेक्ट कलीसिया के साथ वो आसमान पर तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन दुख उठाकर यीशु की खातिर अपनी गर्दनें तन से जुदा करवाते हुए अब वो उस 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। इस सारे प्लान के मुताबिक जो मैंने बैकग्राउंड के तौर पर आपकी खिदमत में बयान किया, अब हमारे लिए 33, 34 और 35 और 36 जिनका मजमून खुदा की हम्द करना, खुदा की तारीफ करना है, इनका समझना मेरे लिए और आपके लिए किसी हद तक आसान हो गया। मैं इन भेदों को खोलने से कासिर हूं। बहुत गहरी बातें हैं। जिंदगी गुजर जाएगी, अगर मैं 100 बरस भी जीऊं और अगर मैं इन आयात पर ही कहता चला जाऊं, तो ये 100 बरस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ और होगा खुदा के कलाम में जिसको बयान करना है, और हो नहीं पाएगा उस दौरान, क्योंकि ये बड़ी गहरी बातें हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो मुकद्दस पौलुस रोमियो 11 की 33 से यूं फरमाते हैं, वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे। और आगे है आमीन, यानी ऐसा ही हो। ये यूं लगता है कि डेक्सोलॉजी एक लिहाज से ये एक गीत है जो यूं लगता है कि जैसे कलमाते बरकत के तौर पर इस गीत को पेश किया जा रहा है। यूं लगता है कि मुकद्दस पौलुस शायरी की सूरत में इन आयात को दिल से खुदा के अजीब कामों को, उसके मेहरबान होने को, उसके रहम को और उसके तरस को, उसकी मोहब्बत के इस बड़े समुंदर को देखते हुए, अपने चुनाव को देखते हुए, मैं क्या था और क्या हो गया हूं, अब वो उस खुदा की तारीफ करते हैं। और शुरू में ही वो यही बात कहते हैं, वाह। और वाह का लफ्ज हम उस वक्त कहते हैं जब कोई बात या जब कोई चीज हमारे दिल के तारों को छू ले, और रूहानी तौर पर जब खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे और आपसे बात करे, और जब कोई नई बात हम पर आया हो, नया मकाशफा हम पर आया हो, तो हम कहते हैं वाह क्या बात है।
जैसे मैं आज सुबह अपने मुताले के दौरान पढ़ रहा था और एक आलम ने यह कहा कि दुनिया में 4000 से जायद मज़ाहिब हैं और इन मज़ाहिब के बानियान में से अगर किसी की कब्र खाली है तो वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है। ऐसी बात सुनकर दिल वाह नहीं कहता, कहता है। तो मुकद्दस पौलुस रसूल जब इन बातों पर गौर करते हैं, सोचते हैं, 32 आयत तक बात की और अब वो क्या उठते हैं, वाह, रूह में लगता है, आंखें बंद करके दिल का कनेक्शन अर्श वाले से लगाते हुए वो ये कहते हैं, वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है। ये खुदा की तारीफ के लिए वो कलमात कह रहे हैं। खुदा की दौलत, जो कुछ खुदा का है, जंगल और जंगल के चौपाए और दरख्त, सोना और चांदी, ये सब कुछ उसका है। हमारी गाड़ी, हमारा घर और जो कुछ हमारे पास है, हमारी कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तार हैं, मुख्तार मालिक नहीं है। यानी जब तक हम हैं, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मालिक हूं तो फिर सिकंदर आजम सब कुछ अपने साथ लेकर जाता, अपने दोनों हाथ कफन से बाहर ना रखता। हम सिर्फ मुख्तार हैं उन तमाम अशिया के जो खुदावन ने हमें दी हैं हमारी सहूलियात के लिए। एक लिहाज से उसने ये दुनिया मेरे लिए और आपके लिए, हमारा घर, हमारे पास जो कुछ है, ये फुल फर्निश्ड खुदावन ने मुझे और आपको दिया। अगर हमारे हाथों में दम ना हो, बाजू काम ना करते हो, कुव्वते बिनाई ना हो, अक्ल, दानिश, हिकमत ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? अगरचे खुदा तो हमें खिलाएगा ही, वो पत्थरों में भी खुराक मुहैया करता है, लेकिन हम अपने आप पर मान और अपने जोरे बाजू पर भरोसा और तकिया कभी नहीं कर सकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। नो, यू आर नथिंग बट जीरो। ही इज द वन हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड एंड हॉनर्ड। हमें उसको अपनी जिंदगी में अवलियत और तरजीह देना जरूरी है। हिकमत, ये खुदा की हिकमत की बात हो रही है। मैं एक दफा इमसाल की किताब का मुतालिया कर रहा था तो एक मुफस्सर जिसने तफसीर लिखी थी, उसने कहा कि इल्म के माना जानना के हैं, नोइंग अबाउट समथिंग, लेकिन हिकमत उस जानने का या उस इल्म का दुरुस्त इस्तेमाल है। बहुत सारे लोगों के पास इल्म है और दुरुस्त इस्तेमाल करना नहीं आता, हिकमत नहीं है। तो खुदा ना सिर्फ जानता है बल्कि उस इल्म के मुताबिक जो शुरू से वो अपने आप में रखता है, आलमे कुल होने की हैसियत से, वो अपनी हिकमत के तहत सब कुछ करता है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि क्या ही उसकी दौलत और हिकमत और इल्म अमीक है। और इसके माना अमीक के गहरा के हैं।
कितने गहरे हैं। और बाज़ औक़ात ये लफ्ज समुंदर के साथ इस्तेमाल होता है, या समुंदर के लिए दूसरा लफ्ज बहर है, बहरे अमीक, गहरा समुंदर। और यही बात यहां हो रही है। इसी बात को पौलुस अपने दिमाग में घुमाते हुए पाकरू जैसे रहनुमाई करता है। वो कहते हैं, वाह खुदा की दौलत और उसकी हिकमत और उसका इल्म, हा हा हा, क्या ही अमीक है, गहरे। शायद 1929 में कुछ लोगों ने समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए पहली बार कोशिश की कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है, तो भी वो उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। ये सिर्फ एक मिसाल है जिसकी यहां पर बात देखते हैं। और फिर पौलुस कहते हैं उसके फैसले, यानी जो खुदा फैसले करता है ना, किस कदर अदराक से परे है। अदराक से मुराद समझ है, फहम, दानिश। यानी खुदा के फैसले, खुदा के मंसूबे, खुदा के प्लान बाज़-औक़ात हम समझ नहीं पाते। भाई परवेज से पूछिए, मुझसे पूछिए, और बहुत सारे और खुदा के लोग इन बातों को जानते हैं कि अगर हमने अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर किया हुआ है, तो बाज़ औक़ात उसके प्लान्स, बाज़ औक़ात उसके मंसूबे हमारी समझ से बाहर होते हैं, और वजन पड़ता है तो हमारी चीख निकल जाती है। लेकिन पौलुस रसूल हमें यह बात याद दिला रहे हैं कि उसके जो फैसले हैं ना, उसके प्लान बाज़ औक़ात हमारी समझ से बाहर होते हैं, और उसकी राह क्या ही बेनिशान है, यानी जिनको जानना, देखना, समझना महाल और दुश्वार है। मुकद्दस पौलुस रसूल यहां पर इन बातों पर गौर खोज करते हुए जब आयत 34 पर जाते हैं, तो वो फरमाते हैं, खुदावंद की अकल को किसने जाना? खुदावंद की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ? खुदा के भेद हम महदूद होते हुए जाते ला महदूद की जो अपनी शख्सी, जाती और उसकी हस्ती से मुताल्लिक बातें हैं, अगर हम कहें कि 100% मैं सब कुछ समझता हूं, नो, यू आर लायर एंड नथिंग एल्स। क्योंकि खुदा से मुताल्लिक बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, जितनी मर्जी सेमिनरीज कर लें, नो, फिर भी वो बातें हमारी जिंदगी में एक सवालिया निशान के तौर पर होगी। हम सब कुछ खुदा के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर सब कुछ समझ जाए तो फिर वो खुदा खुदा नहीं रहेगा। उसने उतनी ही हमें अकल दी, समझ दी जो महदूद है, और जितना हमें जानना चाहिए था हम उतना ही उसकी बाबत समझ सकते हैं, उससे बढ़कर नहीं। मिसाल के तौर पर कौन सी तारीख से खुदा का आगाज हुआ और कौन सी तारीख तक रहेगा, जो मर्जी कर लो, सानू नहीं समझ आउंदी। मासवा इसके कि वो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है। दैट्स ऑल। हम इन हकायक को और इन सच्चाइयों को इसी तरह से ही समझ सकते और जान सकते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल यसाया 43 की 13 और फिर
41 की 11, 43 43 13 और फिर 41 11 की बात करते हुए वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि खुदावंद ये कह रहा है यसाया की मार्फत कि आज से मैं ही हूं और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। मैं काम करूंगा, कौन है जो उसे रद्द करे। मैं ही हूं, मैं अपने मंसूबे, मैं अपने प्लान के मुताबिक करूंगा। और फिर आपने फरमाया 41 की 11 में, किसने मुझे पहले से कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं। मैं किसी का कर्जदार थोड़ा ही हूं। खुदा बजाते खुद ये कह रहे हैं कि मैं किसी का कर्जदार थोड़ा ही हूं। किसने मुझे पहले कुछ दिया कि मैं उसे अदा करूं। जो कुछ सारे आसमान के नीचे है, वाह, फिर वाह आ जाता है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, वहां नहीं लिखा। जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। हां, खुदा खुद फरमाता है, जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली तो तू कहां था। ये अयूब 41 की 11 की बात हो रही है, जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। यसाया 43 की 13 थी और फिर अयूब 41 की 11। हम इस बात को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि खुदा को किसी की मशवरत की जरूरत नहीं है और खुदा किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है। वी आर अकाउंटेबल टू हिम। हम उसके हुजूर जवाबदेह हैं, लेकिन वो नहीं है। यही बात मुकद्दस पौलुस यहां पर कहते हैं। या आगे लिखा है, कौन उसका सलाहकार हुआ। कभी खुदा ने आकर मुझसे पूछा या आपसे पूछा कि ए गल समझ नहीं आती, मैनू दस किंज करा। नो, कभी भी नहीं। क्योंकि खुदा आलमे कुल है, वो सब कुछ जानता है। उसको बशर के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुकद्दस पौलुस इन्हीं बड़ी और गहरी बातों पर गौर करते हैं कि उसकी अकल को किसने जाना या उसका सलाहकार कौन हुआ। कोई नहीं। गोया पहले मुकद्दस पौलुस खुदा की तारीफ करते हैं आयत 33 में, उसके बाद ये सवालात पूछते हैं जिनमें लिखा है, खुदा की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। हां, सवालात हैं। और उसके बाद वो उसकी वजह बयान करते हैं जो 36 आयत में है। उस तरफ हम आएंगे अभी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यसाया 40 बार और उसकी 12 से 14, यसाया 40 12 से 14 में यूं लिखा है, किसने समुद्र को चुल्लू से नापा। हां, किसने समुद्र को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बलिष्ठ से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा। ओहो, और पहाड़ों को पलड़े में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला। ओहो, इतनी बड़ी बातें। किसने खुदावन की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया। यही तो बात लिखी थी ना, या कौन उसका सलाहकार हुआ। और फिर यसाया कहते हैं, उसने किसी से मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह समझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे। नो, कोई भी नहीं। उसी आयत
यानी 34 के दूसरे हिस्से में और 35 वाली आयत में हम ये यसाया 40 और उसकी 12, 13 और 14 आयात में एक लिहाज से उसकी तफसीर पुराने अहदनामा में भी देखते हैं कि खुदा किस कदर अजीम है, उसको किसी की मशवरत की जरूरत नहीं है। और आयत 35 में लिखा है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। ये बड़ी अहम बात है। हम जितना चाहें ना, जितना मर्जी कमा लें और जितना मर्जी हम खुदा के काम के लिए दें, जितना मर्जी, तो भी हम उसको अपना कर्जदार नहीं बना सकते। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, सिस्टर जूली मेडिकल से ताल्लुक रखती हैं और शायद हम में से भी वो जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, मैं इतना नहीं जानता लेकिन इस तजर्बे से गुजरा कि जब कोई वेंटिलेशन पे होता है तो उस वक्त ऑक्सीजन का एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सांसें मरीज की हर सांस सैकड़ों रुपयों की होती है और वो भी आर्टिफिशियल। और मैं और आप बगैर सिलेंडर के डेली इस नेचुरल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कोई बिल नहीं आता। बगैर बिजली के मेरे और आपके दिल का पंपिंग सिस्टम चल रहा है। क्या हम इसके बदले खुदा को कुछ दे सकते हैं? हम उसके कर्जदार हैं, उसको हम अपना कर्जदार कभी नहीं बना सकते। इस बात को समझने की जरूरत है। और फिर आयत 36 में पौलुस रसूल पाक रूह की तहरीक से रोमी मोमिनीन से कहते हैं, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से, वाह, और उसी के लिए सब चीजें हैं। क्या? उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। हां, आगे लिखा है, उसकी तमजीद अबद तक होती रहे, आमीन। जब मैं इस आयत पर गौर करता हूं कि उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं, खुदा के लिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए उसने मुझे और आपको भी अपने आप के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया कि हम उसकी हम्द और उसकी तारीफ करें। कुलसियों 1:16 में यूं लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। हां, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हूं या जमीन की, इस धरती की, देखी हूं या अनदेखी, तख्त हूं या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। हां, यूहन्ना की इंजील के शुरू में हमें आया है कि उसने क्या बनाया और किसके लिए बनाया और क्यों बनाया है। मकाशफा 4 बाब और उसकी 11 आयत, ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई।
इसी आयत 36 की हम तफसीर देखते हैं। और फिर एक और हवाला मुकाशफा 5 की 12 और 13 में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उन में है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद होती रहे। इसी आयत 36 की हम तफसीर देखते हैं, और इफ्सियों 1 की 6 में है, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इन 4 आयात की रोशनी में जिन पर हमने आज गौर किया है, सोचिए कि कौन सी ऐसी बात मुझ में है कि मैं अपने खुदावंद की चलते फिरते उठते बैठते और अपने कामों के जरिया से, अपने ख्यालों और बातचीत के जरिया से उसके नाम की तारीफ और तमजीद करने वाला हूं। वो कौन सी ऐसी बात है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने इल्म पर, अपने हुस्न पर, अपनी जवानी पर, अपने बड़े दुआगो होने पर, बड़े चर्च का पादरी होने पर मान और फख्र हो? खुदा का रूह आज मुझसे और आपसे कह रहा है, तेरा कोई कमाल नहीं है, तू तो कंगाल और मजबला पर बैठे हुए गुनाहगार थे, तेरे नासूरों से बदबू आ रही थी, लेकिन मोहब्बत इलाही यूं जोश मारती है कि उसने मुझ गुनाह के कोड़ी को, और कबूल करे तो तुझ गुनाह के कोड़ी को छू लिया और हमें रूहानी तौर पर चंगा किया, आंखें खोली, नया दिल दिया, अपने खादम ठहराया, अपना कलाम दिया। किस किस बात के लिए हम उसका शुक्र अदा करें? अल्फाज ढूंढे नहीं मिलते। आइए हम खुदावंद के हुजूर थोड़ी देर के लिए अपने सर झुकाएं और इन बातों पर अगर गौर से ए टू जी तवज्जो से सुनी है, हमारा ध्यान और ज्ञान किसी और तरफ नहीं था, तो अपने आप पर गौर करने वाले हूं। और खुदा बाप, हम आपके इस कलाम के लिए जो आपने अपने खादम के जरिया से पाक रूह की तहरीक से मुल्हम फरमाया, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाबंदी इस कलाम के आईना में आपकी अजमत और बुजुर्गी नजर आती है और हमें अपना आप नजर आता है। हम क्या थे, लेकिन आपके फजल और आपकी मेहरबानी के सबब से आपने हमें अब कंगाल नहीं बल्कि शहजादे बनाया है, अपने बेटे और बेटियां बनाया है। ओ खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हर वो बात जो खुदावंद हम अपनी जिंदगी में नेगेटिव, मनफी बात देखते हैं,
पाक रूह की आग से उसको भस्म कर दीजिए। यीशु के नाम से हमें उस तकदीस के पासदार रहने का फजल अनायत फरमाइए जो यीशु के खून के वसीला से हुई है। और खुदावंद हम सिर्फ सुनने वाले और भूल जाने वाले ना हों, इन बातों पर अमल करने वाले हों। और खुदावंद अगर आज इस कलाम के जरिया कोई ऐसी रूह है जिसको यह फील हुआ है कि मैंने अभी तक अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द नहीं किया, हयाते नो और गुनाहों की मुआफी हासिल नहीं की, अपने पाक रूह के वसीला से उसकी जिंदगी में काम कीजिए कि यह कलाम उसका पीछा करे जब तक कि वो ताइब दिल होकर आपकी तरफ रुजू ना लाए। हमारी दुआ, शुक्रगुजारी और तारीफी कलमात को जो आपकी शान में कहे कबूल फरमाइए। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen and amen. And God bless you all. And have a great time with the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you. www.newlifeinstitute.org